प्रदेश का एटा जिला, और एटा जिला में एक आदमी ठेला पर कपड़ा बेचता है। ठेला पर वो आदमी कपड़ा बेचता है और उसके पास अचानक से उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जवान पहुंचते हैं। उनके पास बंदूकें होती हैं और उस दुकानदार को यह लगता है कि ये जवान शायद कोई कपड़ा खरीदना चाहते होंगे। उसके बाद दुकानदार, जिसका नाम रामेश्वर दयाल है, वो भाई साहब उन दोनों पुलिस वालों को कपड़ा दिखाने लगते हैं। और जैसे ही वो कपड़ा दिखाना शुरू करते हैं, वो दोनों पुलिस वाले कहते हैं कि हम यहां पर आपकी सुरक्षा में आए हैं, हमें कोर्ट ने आपकी सुरक्षा में भेजा है। और उसके बाद रामेश्वर दयाल के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आगे ठेला लगा हुआ है, पीछे कुर्सी पर 2 सशस्त्र जवान बैठे हैं, मतलब कि बंदूकों के साथ। और वो दोनों जवान उस ठेले वाले, जिनका नाम रामेश्वर दयाल है, उनकी सुरक्षा में वहां लगाए गए हैं। अब सवाल ये आएगा मन में आपके कि आखिर रामेश्वर दयाल जो ठेले पर कपड़ा बेचते हैं, उनको सुरक्षा देने की जरूरत क्या पड़ गई। सोचिए कि बड़ा बड़ा मॉल सब में सुरक्षा नहीं मिलता है उसके मालिक को, लेकिन एक कपड़ा बेचने वाले, वो भी ठेला पर, उस आदमी को उत्तर प्रदेश के न्यायालय ने आखिर 2 जवान क्यों दिए उनको सुरक्षा के लिए। तो इसका जवाब यह है कि उन्होंने सपा के 2 नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वो सपा के नेता पूर्व में विधायक रह चुके हैं और प्राथमिकी ये दर्ज कराई गई थी कि रामेश्वर दयाल के उन्होंने उनके लिए जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया था, फिर उनको घर में बंधक बना दिया, जमीन का बायनामा करवा लिया, और इसके बाद जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो उनको सुरक्षा दे दी गई। बहरहाल, अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सपा के अलीगंज से पूर्व विधायक रह चुके हैं रामेश्वर सिंह यादव, और उनके भाई का नाम है जोगेंद्र सिंह यादव। और उन्हीं लोगों के खिलाफ ठेला पर कपड़ा बेचने वाले रामेश्वर दयाल ने मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने मुझे जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, इन लोगों ने मेरे से, और उसके बाद मुझे बंधक बना लिया और मेरी जमीन का गलत तरीके से बायनामा करवा लिया। मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो सुनवाई शुरू हुई, और उसके बाद एक दिन हियरिंग पर जाते हैं रामेश्वर दयाल, और फिर हाई कोर्ट ये कहती है कि आखिर रामेश्वर दयाल को अब तक पुलिस ने सुरक्षा क्यों नहीं दिया है, अगर इनको कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। और उसके बाद फौरन रामेश्वर दयाल को 2 गार्ड दिए जाते हैं बंदूकों के साथ। और वही गार्ड जब ठेले वाले रामेश्वर दयाल के पास पहुंचते हैं तो रामेश्वर दयाल साहब को लगता है कि ये लोग कुछ कपड़ा खरीदने आए होंगे, और रामेश्वर दयाल जी उन लोगों को कपड़ा दिखाने लगते हैं। उसके बाद वो गार्ड ये बताते हैं कि देखिए ऐसा बात नहीं है, हम आपके सुरक्षा में आए हैं। रामेश्वर दयाल बहुत गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि कपड़ा बेचने के लिए वो अपना दुकान तक नहीं ले सकते हैं, और वो ठेले पर कपड़ा बेचते हैं। रोज इतना पैसा कमाते हैं कि परिवार का गुजर बसर चल जाए। और उसके बाद जब सपा के कोई नेता जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, रामेश्वर सिंह यादव जिनका नाम है, उन पर वो आदमी केस करते हैं। और उसके बाद जब न्यायालय में मामला जाता है, तब जज साहब पहली टिप्पणी ये करते हैं कि आप लोगों ने इनको अभी तक सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं करवाई है। और उसके बाद जल्दी जल्दी में रामेश्वर दयाल जी को सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है। और अब जहां ठेला पर कपड़ा बेच रहे हैं रामेश्वर दयाल जी, जस्ट उनके 1 कदम पीछे वहां पर 2 पुलिस वाले गन के साथ बैठे हुए हैं और उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। और जब मीडिया वालों ने रामेश्वर दयाल जी से बात करने की प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि देखिए अब हम अपने आप को महफूज महसूस कर रहे हैं, हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और माननीय कोर्ट ने हमको सुरक्षा देकर बहुत बढ़िया किया। ऐसा बहुत कम होता है कि गरीबों के केसों पर हियरिंग होती है, क्योंकि हमने देखा है पूर्व में भी कि अमीर जो लोग होते हैं वो हर कुछ मैनेज कर लेते हैं, पुलिस प्रशासन को मैनेज कर लेते हैं। मामला जब न्यायालय में जाता है तब हमने देखते हैं कि देखिए गरीबों को मिलती है न्याय। लेकिन देखिए जज साहब ने जो ये किया है रामेश्वर दयाल जी के साथ, वो वाकई में बहुत लाजवाब है। क्योंकि एक पूर्व विधायक सपा पार्टी का उनको परेशान कर रहा था, बंधक बनाकर उनकी जमीन का गलत तरीके से बायनामा करवा लिया था। और अगर रामेश्वर दयाल जी जैसे छोटे व्यक्ति को अगर वो लोग पुलिस प्रशासन सुरक्षा मुहैया नहीं करवाती, तो हो सकता था कि वो सपा का नेता उन पर हमला कर दे या उनको प्रताड़ित करने का प्रयास करे। लेकिन जिस तरीके से माननीय न्यायालय ने रामेश्वर दयाल को 2 सुरक्षा कर्मी उनके सुरक्षा में लगा दिया है, ये वाकई में बढ़िया है, और इससे रामेश्वर दयाल जी भी खुश है। मतलब ये कि जो न्याय व्यवस्था है वो अभी भी बहुत चौकस है। बहरहाल, आप रामेश्वर दयाल जी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या न्यायालय का उनको सुरक्षा कर्मी देना कितना सही था? ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।